तो किसान भाइयों नमस्कार। आज तारीख है 9 अप्रैल और ग्वार के बाजार में ना काफी हलचल मची हुई है। अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि जो फसल हमने इतनी मेहनत से उगाई है उसे बेचने का सही वक्त आ गया है या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एकदम ताजा भावों के साथ। हाँ, यही सवाल कि आज बेचें या रुकें। मुझे पता है ये सवाल आप सबको परेशान कर रहा होगा। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत ना इसी उलझन को सुलझाने के लिए है, ताकि आप एक सही और फायदे का सौदा कर सकें। अब देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले ना ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पूरे देश में चल क्या रहा है। तो आइए सबसे पहले जरा देश भर के आंकड़ों पर एक नजर दौड़ाते हैं। इससे क्या होगा, हमें एक बड़ी पिक्चर, एक पूरा नजारा साफ साफ दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए ये 8,000 रुपये प्रति क्विंटल। जी हाँ, आज देश की कुछ मंडियों में ग्वार का सबसे ऊंचा भाव 8,000 तक गया है ना कमाल की बात। मतलब मार्केट में आज सबसे तगड़ा भाव ये देखने को मिला है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। आज का सबसे कम भाव 2,500 रुपये प्रति क्विंटल भी देखने को मिला है। अब आप खुद सोचिए, 8,000 और 2,500, कितना बड़ा अंतर है। ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव है। मतलब अगर सही मंडी और सही वक्त पर नहीं बेचा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस सारे ऊपर नीचे के खेल के बीच अगर हम पूरे देश का औसत भाव देखें तो वो है करीब करीब 4786.25 रुपीस प्रति क्विंटल। अब ये जो नंबर है ना, ये हमारे लिए एक तरह का बेस है। इसी को ध्यान में रखकर हम अपनी लोकल मंडियों का हाल समझेंगे। अच्छा, तो देश भर की बात तो हो गई। अब आते हैं अपने इलाके की मंडियों पर, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जी हाँ, बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा की बड़ी मंडियों की। चलिए देखते हैं कि वहाँ क्या माहौल है। तो ये देखिए, दो बड़ी मंडियों के ताज़ा भाव। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आज यानी 9 अप्रैल का औसत भाव रहा है 5,240 रुपये और हरियाणा की एलनाबाद मंडी का हमारे पास कल मतलब 8 अप्रैल का भाव है, जो था 5,020 रुपये। एक बात तो साफ है, ये दोनों ही मंडियां देश के औसत भाव से काफी ऊपर हैं। ठीक है, तो ये नंबर तो हमने देख लिए, पर इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? ये भाव हमें क्या कहानी बता रहे हैं? ये क्या संकेत दे रहे हैं? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक मजेदार चीज देखिए। एक तरफ सूरतगढ़ का आज का औसत भाव एलनाबाद के कल के भाव से तो ज्यादा है, करीब 200 रुपये ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ एलनाबाद में कीमतों का दायरा, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भाव का जो फर्क है, वो काफी बड़ा था, 659 रुपये का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि हरियाणा वाली मंडी में रिस्क ज्यादा था, लेकिन जिसने सही टाइम पर बेचा होगा उसे शायद बहुत अच्छा भाव मिल गया होगा। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। याद रखिए, ये जो भाव हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक दिन की तस्वीर है, पूरी फिल्म नहीं। हाँ, खबरें आ रही हैं कि एक्सपोर्ट की मांग अच्छी है, जिससे बाजार में तेजी की उम्मीद तो है, पर भाई ये तो बस आज का हाल है। कल क्या होगा या अगले हफ्ते बाजार किधर जाएगा, इसका पक्का अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। तो आखिर अब किया क्या जाए? क्या बेचते हैं या रुकें? चलिए अब उन खास बातों पर ध्यान देते हैं जो आपको अपना फैसला लेने में मदद करेंगी। तो देखिए, मोटी मोटी बात यह है। पहली बात, पूरे देश में भाव में बहुत बड़ा अंतर है, 250 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक। दूसरी बात, देश का औसत भाव करीब करीब 4786 रुपये है। तीसरी, सूरतगढ़ में भाव 5,240 रुपये के आसपास है और एलनाबाद में कल 5,020 रुपये था। मतलब अपने इलाके की मंडियों में भाव औसत से तो बेहतर ही है। और सबसे अहम बात, आगे क्या होगा ये काफी हद तक एक्सपोर्ट की मांग पर निर्भर करेगा। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज का जो भाव है ना, वो एक बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। फैसला लेने से पहले आपको बाकी हिस्सों को भी देखना होगा, जैसे कि आपकी फसल की क्वालिटी कैसी है, आपको पैसों की जरूरत कब और कितनी है, और आपका खुद का तजुर्बा क्या कहता है। जब आप इन सब बातों को एक साथ रखकर सोचेंगे, तभी आप अपने लिए सबसे सही फैसला ले पाएंगे। तो उम्मीद है आज की इस जानकारी से आपको कुछ मदद मिली होगी। अगर आप बाजार पर ऐसी ही साफ और सीधी सपाट जानकारी आगे भी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं। अगली जानकारी के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।